गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। इसी बीच आप लोग बाबा मुझसे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि हमारा DSSB के एग्ज़ाम्स कब होंगे, हमारा MTS का कब होगा, हमारा TGT, PGT, NTT का एग्ज़ाम कब होगा, DSSB की PRT की वैकेंसीज़ कब आएंगी। सो एज़ यू नो, अभी हमारा लेटेस्ट आप लोगों ने अपडेट देखा होगा कि DSSB के TGT के जो कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स हैं और जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं हुए हैं, दे आर एक्चुअली पोस्टपोन। कैंसिल होने का मतलब तो होता है कि एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं, तो वो जनरली जस्ट थंबनेल ऐसा लगाया गया है काफ़ी यूट्यूबर्स ने जिससे लगे कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए हैं, ये पूरा प्रॉपरली DSSB की तरफ से सर्कुलर आया है कि ये जो एग्ज़ाम्स है अभी राइट नाउ के लिए दे आर पोस्टपोन्ड। न्यू डेट्स जो होंगी, कैंसिल मीन्स उस डेट के लिए कैंसिल हो गए हैं, बट इनकी न्यू डेट्स जो होंगी बहुत जल्दी पब्लिश होंगी। तो ये जो एग्ज़ाम्स है जनरली ये TGT एक तो पंजाबी का एग्ज़ाम है फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, और आपका TGT उर्दू का एग्ज़ाम है फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, और एक नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है जो आपके पोस्टपोन हुए हैं। तो न्यू डेट्स आपको जल्दी ही मिलेंगी। ये एग्ज़ाम्स आप लोगों के 27 अगस्त 3 सितंबर वाले एग्ज़ाम्स थे, एंड एज़ यू नो हमारी 26 सितंबर तक की डेट्स जो हैं ऑलरेडी आ गई हैं बाय DSSB एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंगली। तो अब हमारी जो एग्ज़ाम्स है MTS के, मतलब मल्टी टास्किंग स्टाफ के एग्ज़ाम्स कब तक हो सकते हैं? एज़ यू नो इसके जो फॉर्म्स हैं मैक्सिमम भरे गए हैं, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी थी वो क्लास 10th क्वालिफाई था, इसीलिए 4 लाख से भी ज़्यादा इसके फॉर्म्स भरे गए हैं। तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इसका मतलब बहुत सारा अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट भी करना होगा काफ़ी मतलब अच्छे अमाउंट में। तो MTS के एग्ज़ाम्स के लिए और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी MTS के एग्ज़ाम्स की डेट होपफुली आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन कैलेंडर में देखने को मिले। नेक्स्ट एग्ज़ाम कैलेंडर आपका 10 दिन के अंदर अंदर डेफिनेटली 5-10 सितंबर तक रिलीज़ हो जाएगा, जिसमें आपको 26 सितंबर के बाद का पूरा स्केड्यूल देखने को मिलेगा। होपफुली हो सकता है MTS का एग्ज़ाम हो, अदरवाइज क्योंकि इसकी पोस्ट बहुत मतलब इसके फॉर्म्स बहुत सारे हैं तो हो सकता है ये अगले साल भी शिफ्ट हो जाए। तो इसीलिए मैं श्योरिटी से आपको कुछ नहीं बोलूँगी, जो चीज़ मेरे को पता होगी मैं यही बोलूँगी। इसके 50-50% चांसेस ही हैं कि ये इस साल हो, अदरवाइज़ ये अगले साल शिफ्ट होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। देन बात कर लेते हैं DSSB। अभी PGTs के एग्ज़ाम बचे हैं, TGTs के एग्ज़ाम बचे हैं, NTT के एग्ज़ाम्स बचे हैं, जिसका कोई भी इंफॉर्मेशन अभी DSSB की तरफ से नहीं आया है। तो जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि अभी 50-50 चांसेस ही बने हुए हैं। वैसे तो काफ़ी जगह आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसा बोला जा रहा है कि नवंबर तक एग्ज़ाम्स हो जाएंगे हमारे TGT के, PGT के, NTT के, बट मैं बोलूँ तो मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर मेरा फीडबैक आप लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ PGTs के एग्ज़ाम ही हो पाएंगे इस साल, और TGTs के जिनकी पोस्ट बहुत कम है, जैसे फिज़िकल एजुकेशन होता है आपका, जैसे उर्दू वाला भी पोस्टपोन हो गया, पंजाबी वाला हो गया, कुछ लैंग्वेज का, मतलब जिसके फॉर्म्स कम हैं उनके चांसेस ज़रूर हैं TGT के लिए। अदरवाइज़ मेरी इंट्यूशन तो यही कहती है कि आपके TGTs के एग्ज़ाम जो हैं पूरे चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर जाने के। बात करें NTT की, तो NTT के फॉर्म्स जो थे आपके पहले भरे गए थे TGT से, तो चांसेस हैं कि आप लोगों के इस साल एग्ज़ाम हो सकते हैं, पर ये चीज़ें आपको डेफिनेटली अगले 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएंगी। एग्ज़ाम इस साल होंगे या अगले साल होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अब क्योंकि जो भी कैलेंडर आएगा पूरे अक्टूबर मंथ का भी आ जाएगा, तो मे बी आपके नवंबर मिड तक का कैलेंडर आ जाएगा। तो इस चीज़ से आपको बहुत क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि हमारे एग्ज़ाम एक्चुअली में कब होंगे। सो टिल द टाइम मैं आपको यही बोलूँगी, प्रिपरेशंस मत छोड़िए। आई नो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास डेट ही नहीं होती है कि हम क्या करें और क्या ना पढ़ें, तो बिल्कुल, लेकिन प्रिपरेशन मत छोड़िए। थोड़ा बहुत कई बार मन कर रहा है तो कम कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट की, और किसी सब्जेक्ट की बढ़ा सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं तो आपको पता है कि वो चीज़ समझ में नहीं आती है, तो यू कैन स्विच ऑन टू अनदर सब्जेक्ट। आप कोई और सब्जेक्ट उठा लीजिए जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो एग्ज़ाम 2 महीने बाद हो या अगले साल हो, पर एग्ज़ाम्स डेफिनेटली होने वाले हैं, तो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी ढील मत छोड़िए। वरना कई बार ऐसा होता है कि DSSB हमेशा सरप्राइज़ ही देता है, जैसे कि अभी सरप्राइज़ मिला 2 दिन पहले कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गए हैं। तो कुछ पता नहीं है कि आपके अचानक से एग्ज़ाम डेट्स आ गए, तो पर अपनी तरफ से अगर पढ़ाई थोड़ी बहुत स्किप भी कर रहे हैं तो अपना सिलेबस को पूरा कंप्लीट रखिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर आप बीच में थोड़ा सा गैप लेते हैं, किसी और अगर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो दैट इज़ फॉर नो प्रॉब्लम। बट आपको ये पता है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको KVS में भी काम आने वाली है, आपको NVS में भी काम आने वाली है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देंगे टीचिंग का, आपको इंग्लिश ज़रूर आती है एग्जाम में। हिंदी आपको काम आएगी, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी डेफिनेटली काम आएगी। देन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती हैं जो काम आती है। एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो GK भी होती है। अगर आप टीचिंग के अलावा भी कोई एग्जाम देने वाले हैं या देना चाहते हैं वो भी आपके लिए काम आएगी। तो पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि हमारी पढ़ाई वेस्ट हो गई है। पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में काम ज़रूर आएगी। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि भारत को जानो जो बुक है हमें नहीं मिल रही है। ये आपके फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, ये आपकी अमेजोन पे भी अवेलेबल है। और आपको अगर नहीं मिल रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट, आपको पता है भारत के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अभी लेटेस्ट पता होनी चाहिए, और ये आपके आने वाले DSSB के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप चाहते हैं, जैसे भारत के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पेज पे दी गई है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रोज़ ये बुक से टीच करूं या मैं पढ़ाऊं, आप लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम क्लासेस लो, बट मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। बट येस, जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मेरे पास आई एम हैविंग द बुक, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, अगर रोज़ आप चाहते हैं कि मैं 10 मिनट्स में आपको रोज़ एक एक चैप्टर करा दूं इसके लिए, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली मैं वो क्लास लूँगी। हमारी पहली क्लास जो होगी भारत की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में होगी। एंड बेस्ट है फर्स्ट इन भारत, चैप्टर 2 इसका है। कौन कौन पर्सन थे जो फर्स्ट मतलब प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट मिनिस्टर बने, इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं और आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन आपके सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स चैप्टर नंबर 3 है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस बुक से पढ़ना तो मुझे डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल आज इवनिंग तक बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को इस बुक से हर एक एक चैप्टर टीच कर सकूं। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज के साथ साथ मेरी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, क्योंकि मेरी भी जनरल नॉलेज जो है बोलूँ DSSB एग्जाम के बाद थोड़ी सी बेटर हो गई है, बट मैं अभी भी उसको पुअर ही मानती हूँ। माई जनरल नॉलेज इज़ नॉट एट गुड, माई साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट इज़ ओनली गुड। तो मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।